आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है IPRS 3 हुआ लॉन्च। आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। तो सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। प्रमुख बिंदु औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3 की विशेषताएं और अंत में महत्व को जानने के साथ चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS 3 का शुभारंभ किया। यह पहल मेक इन इंडिया के 10 वर्षों के समारोह के अवसर पर आरंभ की गई। इस सिस्टम को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से विकसित किया है। इसका उद्देश्य औद्योगिक पार्कों की प्रतिस्पर्धात्मकता और बुनियादी ढांचे का मानकीकरण करना है। आइए अब नजर डालते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं पर। औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम यानी IPRS इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक यानी IILB का विस्तार है, जिसमें 4500 से अधिक औद्योगिक पार्क शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत DPIIT ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और मेटवाई के सहयोग से 2018 में IPRS का पायलट अभ्यास शुरू किया था। पायलट रेटिंग ढांचा 4 स्तंभों पर आधारित था: आंतरिक अवसंरचना, बाहरी अवसंरचना, व्यापार सहयोग सेवाएं तथा पर्यावरण और सुरक्षा प्रबंधन। इन स्तंभों का मूल्यांकन 34 मानकों और 27 पूरक प्रश्नों कुल 61 प्रश्न के आधार पर किया गया। वैश्विक ढांचों जैसे कि UNIDO IGIP गाइडलाइंस और इको इंडस्ट्रियल पार्क फ्रेमवर्क के आधार पर IPRS 2 विकसित किया गया है। IPRS 2 में औद्योगिक पार्कों के लिए 45 और SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 40 मानक तय किए गए हैं। IPRS 2 में 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 449 पार्कों और SEZs का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से कुछ को लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पायर्स श्रेणियों में रखा गया। आगे ADB और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा IPRS 2 गैप असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सुधार और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को रेखांकित किया जाएगा। आइए जानते हैं औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3 की विशेषताओं के बारे में। IPRS 3 के तहत औद्योगिक पार्कों को प्रमुख संकेतकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर अग्रणी चुनौती देने वाले और महत्वाकांक्षी के रूप में मानकीकृत और वर्गीकृत किया जाएगा। इसमें निवेशकों को पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी मिलेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह पहल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पार्कों को प्रदर्शित करने, सुधार की कमियों की पहचान करने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने और अपने औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। इस पहल से भारत को एक अधिक टिकाऊ, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने की उम्मीद है। आइए अब जानते हैं इसके महत्व के विषय में। यह निवेशकों को पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा तथा लक्षित हस्तक्षेपों को डिजाइन करने में नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पार्कों को प्रदर्शित करने, सुधार करने के लिए अंतराल की पहचान करने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार पैदा करने और अपने औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। IPRS 3 को किस विभाग ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से विकसित किया है? विकल्प A नीति आयोग, विकल्प B उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, विकल्प C विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विकल्प D वित्त विभाग। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।